World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। इलेक्शन 2024 में पहले हल्का बंदियां, कौन कौन निगरान, जड़ावाला की जड़ क्या, आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम, हवेली में तशद्दुद का नया केस, जुर्म छुपाने के क्या जतन, और एशिया कप के टिकट बिक गए। आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। इंतखाबी हल्काबंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया गया। हल्काबंदियों की हतमियाशात 14 दिसंबर को की जाएगी। नई हल्काबंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली। खदशात हकीकत बन गए। इलेक्शन में ताखीर, हल्का बंदियां आड़े आ गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा के जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात और नई मरदमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी हल्का बंदी का काम 4 माह में मुकम्मल होगा, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। इसलिए आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर को की जाएगी। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों से मुताल्लिक तजावीज दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 सितंबर से 7 सितंबर तक कौमी व सूबाई असम्बलियों का हल्का बंदियों का कोटा मख्तस किया जाएगा। हल्का बंदियों से मुताल्लिक इंतजामी उमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल होने के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। निगरान वफाकी काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अरकान से हल्फ लिया। काबीना में 10 वज़ारतें और इदारे निगरान वज़ीर आज़म के तहत रहेंगे, जबकि 19 वज़रा काबीना का हिस्सा होंगे। फरहत हुसैन और राहत चीमा का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। वक़ार मसूद का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि बहैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और क़ानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के मुआविनीन खुसूसी और मुशीरान का ऐलान कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म के 6 मुआविनीन खुसूसी जबकि 3 मुशीरान होंगे। हुकूमत के मावनीन खुसूसी और मुशीरान कौन होंगे? वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के मुआवनीन खुसूसी और मुशीरान का ऐलान कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म के 6 मुआवनीन खुसूसी जबकि 3 मुशीरान होंगे। मिशाल मलिक मुआवन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक और वुमेन एम्पावरमेंट होंगी। जवाद सोहराब मलिक मुआवन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी होंगे। वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव बहरी उमूर के मुआवन खुसूसी होंगे। वसी शाह मुआवन खुसूसी बराए सयाहत होंगे। डॉक्टर जहांजेब खान मुआवन खुसूसी बराए SIFC होंगे। सैयदा आरफा जहरा मुआवन खुसूसी बराए तालीम और कौमी हम आहंगी होंगी। जबकि एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन मुशीर बराए हवाबाजी होंगे। आहत चीमा वजीर आजम के मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट होंगे। जबकि वकार मसूद खान को मुशीर बराए खजाना मुकर्रर कर दिया गया है। सानह जड़ावाला में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सानह के मरकजी मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे में आ गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि सानह जड़ावाला के दोनों मरकजी मुल्ज़िमान CTD की तहवील में हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की अनथक कोशिशों को सराहा है।
पुलिस ने मुल्जिमान को एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्जिमान को 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान को दोबारा हफ्ते के रोज़ अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस ने तौहीन मजहब और इबादत गाहों के 5 मुकदमात जड़ावाला में दर्ज कर लिए। मुकदमात में दहशतगर्दी, तौहीन मजहब की दफात शामिल हैं। पुलिस ने 128 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जड़ावाला सानिया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शरपसंदों को 2 टोक पैगाम। ISPR सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब में कहा, जड़ावाला जैसे वाक़ये की कोई गुंजाइश नहीं। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की भी कोई जगह नहीं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दुश्मन क़ुव्वतें बदएतमादी पुरतशद्दुद रवैये को फ़रोग़ देना चाहती हैं। जड़ावाला में शरपसंदी वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त करार। आर्मी चीफ ने कर दिया दुश्मनों को खबरदार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ISPR के सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब। कहा, जड़ावाला जैसे वाक़ये की कोई गुंजाइश नहीं। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की भी कोई जगह नहीं। जड़ावाला सानिया नाकाबिले बर्दाश्त है। दुश्मन क़ुव्वतें बदएतमादी पुरतशद्दुद रवैये को फ़रोग़ देना चाहती हैं। जड़ावाला जैसे वाक़ये की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ ने नौजवानों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया। कहा, नौजवान सच, नीम सच, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में फर्क करें। नौजवान अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जड़ावाला का वाक़या मनसूबाबंदी के साथ किया गया। 3 से 4 रोज में मुतासरीन का नुकसान पूरा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा कि सबको मिलकर ऐसी पॉलिसी बनाना होगी कि ये वाक़या दोबारा ना हो। बैरुल मजहबी हमांगी से मुतालिक इजलास, जड़वाला में पेश आने वाले वाक़ये की मुज़म्मत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जड़वाला का वाक़या मनसूबा बंदी के साथ किया गया। 3 से 4 रोज में मुतासरीन का नुकसान पूरा किया जाएगा। ये हमारा आपसे वादा है कि 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम, मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। इजलास के बाद मुश्तरका इलामिया में बशप नदीम कामरान ने कहा, जड़माला में दिल खराश वाक़या चर्च और दीगर अमलाक को नुकसान पहुँचाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। MQM के मरकजी रहनुमा साबिक ज़िले नाज़िम कंवर नवीद जमील कराची में इंतकाल कर गए। कंवर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज के सबब तवील अरसे से कोमा में थे। वो MQM के तंजीमी ओहदों पर फाइज रहे। 2002 में कराची से मेंबर से असम्बली मुंतखब हुए। 2005 में ज़िले नाज़िम हैदराबाद मुंतखब होने पर सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील तवील अलालत कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। उन्हें ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ था आज से 1 साल कबल और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उनको अस्पताल में ज़ेर इलाज रखा गया था, लेकिन आज वो जामबर ना हो सके और खालिक हकीक से जा मिले हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि सियासी रहनुमाओं की आमद का यहाँ सिलसिला शुरू हुआ, जबकि MQM पाकिस्तान के रहनुमा भी यहाँ पर पहुँचे, जो उनकी बॉडी को यहाँ से रिसीव करने के बाद यहाँ से लेकर अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं। दूसरी जानिब ख़ानदानी ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि कंवर नवीद जमील की जो नमाज जनाजा है कल दोपहर में जुम्मे की नमाज के बाद डिफेंस में अदा की जाएगी, जिसके बाद उनकी तदफीन जो है वो मुकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। वाज़ेह है कि कंवर नवीद जमील MQM पाकिस्तान की जानिब से 2 मरतबा रुकन कौमी असम्बली, उसके अलावा 2 मरतबा रुकन सूबाई असम्बली में मुंतखब हो चुके थे। उसके अलावा वो काफ़ी मुतहर्रिक थे MQM को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर एक्टिवेट करने के लिए। सियासत के हवाले से बताया जा रहा है कि हैदराबाद से उन्होंने MQM की रहनुमा की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उनकी मैयत। बहुत शुक्रिया सालिक शाह अपडेट करने के लिए। रानीपुर में पीर की हवेली दहशत की अलामत बन गई। एक और बच्ची पर तशद्दुद का दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आ गया। तशद्दुद से हलाक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। उजाला ने बताया, हिना शाह घर के नौकरों पर तशद्दुद करती थी, मुझे भी कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया। फातिमा जब मुझे मिलती तो बताती कि हिना शाह उसे मारती है। मैंने डर के मारे शिकायत नहीं की, बल्कि हवेली का काम छोड़ दिया। असा शाले घर हर कम कराईंदी, जे गलत कंदी मांस तो पोइ माराईंदी, पाण कुॾींदी गोगा ॾींदी, बाथरूम में पाण गोगा ॾेई पोइ वाइपरनि सां मारींदी। वाइपर मुझे आयो वहीं पोइ 4 कलाक रतो पोइ थैलियूं चराई मूंखे ईअं सफ़ा करे छॾी, मूंखे सफ़ा कमज़ोर करे छॾी, कोसा पाणी पियाईंदी। सिंध के शहर रानीपुर की हवेली में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल को छुपाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन दर्दनाक वाक़ये की फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। सफ़ाक मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने पुलिस को बच्ची की कब्र कुशाई की इजाज़त भी दे दी।
रानीपुर में घरेलू मुलाजमा के कत्ल पर पर्दा डालने की कोशिश नाकाम। दर्दनाक वाक़े की फुटेज ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। सफाक जाली पीर असद शाह 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में खैरपुर की अदालत में लाया गया। पुलिस ने 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मिलने पर हंगूरजा थाने मुंतकिल कर दिया गया। बच्ची की मौत की झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाला डॉक्टर भी गिरफ्तार। जिस्म पर तशद्दुद के निशान न होने का दावेदार थानेदार अमीर चांग भी पकड़ा गया। अदालत ने मकतूला फातिमा की कब्र कुशाई की इजाजत दे दी। पुलिस के मुताबिक कब्र कुशाई के बाद ही तशद्दुद और मौत की वजह सामने आ सकेगी। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने तशद्दुद की मरकजी मुलजिमा हिना शाह की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिमा की जमानत 30,000 मचलकों के एवज मंजूर की। कमसन बच्ची 14 अगस्त की शब मकामी पीर की हवेली में मुबैना तशद्दुद से जाम बहक हो गई। बच्ची के वालिदैन ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान DIG के मुताबिक SHO को पूरी टीम समेत शामिल तफ्तीश कर लिया गया। CCTV के DVR से गुज़िश्ता हफ्तों का डाटा निकाला जा रहा है। सहूलतकारी में मुलव्विस डॉक्टर अब्दुल फाते मेमन से भी पूछताछ जारी है। लाहौर में दंदनाते चोर और डाकू शहरियों की जान लेने लगे। इस्लामपुरा के इलाके में डकैती मसामत पर फायरिंग, एक शख्स जहां बहक दूसरा जख्मी हो गया। एहसानुल्लाह बैंक से रकम निकलवा कर निकला तो डाकुओं ने वारदात की। मसामत करने पर फायरिंग की जद में आकर राहगीर आरिफ मौके पर दम तोड़ गया, जबकि एहसानुल्लाह जख्मी हो गया। मुल्ज़िमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। शहर में एक और मां का लख्ते जिगर जान से गया। बलोच कॉलोनी पुल पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान फहद जान की बाजी हार गया। सरजानी खुदा की बस्ती में अवाम के तशद्दुद और फायरिंग से एक मुबैना डाकू हलाक हो गया। कराची में सोराब गोट और लियाकताबाद में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में एक और माँ का लख्त जिगर जान से गया। एक और घर का चिराग गुल हो गया। बलोच कॉलोनी पुल पर डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से फहद अहमद नामी नौजवान जा बहक हो गया। अहले खाना गम से निढाल। मकतूल मोटरसाइकिल पर सवारी लेने के लिए गया था। गम से निढाल मकतूल फहद के भाई ने बताया कि हमारे रिश्तेदारों ने हमें भाई की तबीयत खराब होने की इतला दी थी। जिना अस्पताल गए तो भाई को गोली लगी हुई थी और जिंदगी की बाजी हार चुका था। पुराने हमारे रिलेटिव हैं, उनमें से कॉल आई बड़े भाई की तबीयत सही नहीं है, वो जिना में वहाँ जाके तो काफी देर हो गई थी, वो एक्सपायर हुए। उधर सुरजानी खुदा की बस्ती में अवाम के तशद्दुद और फायरिंग से एक मुबैना डाकू हलाक हो गया। कराची में सोहराब गोट और लियाकताबाद में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में फायरिंग से सियासी जमात का कारकुन जाँ बहक हो गया, जबकि कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में घर में डकैती के दौरान पुलिस मुकाबले में 5 हलाक डाकुओं की हलाकत के बाद वाक़े का मुकदमा घर के मालिक की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। इत्तेहाद टाउन कराची में खवातीन से छेड़छाड़ में मुलव्विस औबाश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम फैजान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। खवातीन, टीचर्स और चलती लड़कियों से नाज़ेबा हरकत में मुलव्विस। मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV फुटेज की मदद से अमल में आई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से रिवॉल्वर भी बरामद किया गया। राह चलती खवातीन से छेड़छाड़, इत्तेहाद टाउन का औबाश पकड़ा गया। मुलजिम का नाम फैजान, रिहाइश सद्दाम चौक, इत्तेहाद टाउन, पेशा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। मुलजिम राह चलती खवातीन से नाज़ेबा हरकत किया करता था। स्कूल टीचर उस शख्स का खास टारगेट हुआ करती थीं। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई। CCTV फुटेजेस की जांच के बाद मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से एक रिवॉल्वर भी बरामद हुआ। मजीद तफ्तीश की जा रही है। न बिजली न पानी, आवाम की दुहाई। बिजली की तवील लोड शेडिंग से तंग आवाम सड़कों पर निकल आए। मलीर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया। 5 घंटे का तवील एहतजाज। इंतजामिया की बेहिसी कोई फरियाद सुनने नहीं आया। कई घंटे बाद डिप्टी मेयर सलमान मुराद पहुंचे। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बिजली मिलती है ना पानी, कराची वालों की दुख भरी कहानी। मलीर और इसके अतराफ बिजली रूट गई। 3 दिन से ना बिजली आई और ना बिजली वाले आए। तवील बंदिश से पानी भी खत्म हो गया। रिहायशियों का सबर जवाब दे गया। लोग नेशनल हाईवे पर निकल आए। रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया। एहतजाज 5 घंटे जारी रहा। पुलिस तो आ गई मगर के इलेक्ट्रिक वाले ना आए। कई घंटे बाद डिप्टी मेयर सलमान मुराद पहुंच गए। के इलेक्ट्रिक हुक्काम से बातचीत की। मुजाहिरीन को बिजली की बहाली की यकीन दहानी कराई। डिप्टी मेयर की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 3 नालों के 6000 मुतासरीन को चेक्स की अदायगी का हुक्म दे दिया।
हुकूमत को 7 रोज में चेक तैयार करके 30 रोज में अदायगी की हिदायत कर दी। अदालत उज़्मा के तलब करने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह कराची रजिस्ट्री में पेश हुए। मुराद अली शाह ने कहा, वफाक ने बहाली के लिए 36 अरब का मंसूबा भी बनाया था। 2021 में यूटर्न लेते हुए रकम की अदायगी से मना कर दिया था। मेयर कराची ने बताया कि चेक्स लेकर यहाँ आया हूँ, लोग चेक लेने नहीं आ रहे। अदालत ने चेक्स के बदले रकम वसूली की शिकायत पर कमिश्नर कराची को तहकीकात की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नाला मुतासरीन के लिए चेक 15 रोज़ में तैयार करने का यकीन दिला दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बोले, तजावुज़ात के खात्मे के लिए संजीदगी से काम किया, बेघर अफराद के प्लॉट और तामीर के पैसे देने को तैयार हैं। 6,932 लोग आइडेंटिफाई किए, फैमिलीज या हाउस होल्ड आइडेंटिफाई किए हमने वफाक के साथ मिलके। उस वक्त वफाक ने तो सारा जिम्मा खुद ले लिया था, कहा था हम 36 अरब रुपए की उन्होंने स्कीम बनाई और ये मैंने कोर्ट को सारा बताया और कहा कि जी हम जो डिस्प्लेस पर्सनस हैं उनको फ्लैट्स बना के देंगे और उसमें उन्होंने ECC में 36 अरब रुपए की स्कीम भी अप्रूव की, लेकिन बाद में वो खुद ही एज़ यूजुअल यू टर्न लिया। तो हमने एक तो उनको 15,000 रुपये महीने के हिसाब से पैसे देने थे, 2 ट्रांचेस दी जा चुकी हैं। किन किन लोगों ने तो 4 ट्रांचेस देनी है, जो रह गए हैं वो हमने यकीन दिलाया है कि हम 1 महीने के अंदर वो पैसे भी हमें वफाक से आने थे और उसमें भी 1 अरब बाकी है, तो 2.5 अरब के करीब बनते हैं टोटल पैसे। 1.4 कुछ अरब आ गए हैं, 1 अरब या उससे थोड़ा ज़्यादा बाकी है जो अभी नहीं आया। हमने कहा है कि जी हम ब्रिज फाइनेंस कर देंगे और NDMA को लिख देंगे और ये चेक हम 15 दिन में तैयार कर लेंगे ताकि ये डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं वो अपने रेंटल चेक ले सकें। जमात इस्लामी आज महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि नाइंसाफ़ी पर मबनी निज़ाम आवाम के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बन रहा है। अवाम निज़ाम को चलाने वालों के हाथों ये रगमाल बन गए हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सूबे को बर्बाद कर दिया। मेयर साहब बताएं कि नालों में डूब कर मरने वालों का जिम्मेदार कौन है? बल्दियाती हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही। कल यौम एहतजाज है, कराची में भी इंशाअल्लाह शहर के बहुत सारे इलाकों में बेवक्त एहतजाज करेंगे। कल बड़े पैमाने पर इस पर आवाम के साथ एहतजाज करेंगे और हम आवाम को ये कहना कि सिर्फ मायूस होकर घर बैठने से मसला हल नहीं होगा, अपना रोल अदा करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। ये जो नाइंसाफ़ी पर मबनी पूरा प्रोग्राम होता है और उसके मुताबिक हमारा हुक्मरान तबका चाहे किसी की भी हुकूमत आए काम वही करता है और गुलामी के शिकंजे में हम फंसते चले जाते हैं और ये शिकंजा मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है। अगर ये हुक्मरान तबका कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो आवाम को निचोड़ कर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? कुछ भी तो नहीं बचेगा फिर इस मुल्क। कितने आराम से 15-15 साल के इख्तिदार, हजारों लोगों को भर्ती करने के बाद, पूरे सिस्टम से फायदा उठाने के बाद, करप्शन का ये धंधा चलाने के बाद हंसते हुए वजीर आला कह दे ये तो तुम मजाक बना रहे हो। कराची में जितने मोबाइल चोरी होते हैं तो लाहौर में भी तो होते हैं। हुकूमत की नाकामी के बजाय ये सोचा जाए कि हुकूमत से पार्टनरशिप कैसे की जा सकती है। बल्दिया उज़्मा ताजिरों से मुकम्मल ताउन करेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन ताजिरों से खिताब, बोले पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करता हूँ तो इल्ज़ामात की सियासत शुरू हो जाती है। गटर के ढक्कन चोरी किए जाते हैं, कोई भी जमात गटर के ढक्कन नहीं चुरा सकती। बजाय इसके हम कमरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, रेस्टोरेंट्स में बैठ के कहें कि हुकूमत नाकाम हो गई। हमें सोचना चाहिए कि हम हुकूमत के साथ कैसे काम कर सकते, कैसे एक रिलेशनशिप बना सकते हैं ताकि दोनों हाथ मिला के एक पार्टनरशिप ऐसी हो जिसमें चीज़ों को हम कर सकें। तो मैं अपनी तरफ से बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ से ये आपको कमिटमेंट देता हूँ कि कराची वालों के लिए तो ये बिल्कुल दरवाजे खुले हैं, लेकिन मैं आपके एसोसिएशन से ये कहता हूँ कि आइए हमारा हाथ बटाइए, मिलकर काम करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं। क्रैकडाउन करने जाते हैं पानी चोरों के खिलाफ तो लोग हड़ताल करने हमारे खिलाफ आ जाते हैं। क्या हम लोग खुद गटर के ढक्कन चुराते हैं? क्या हम खुद गटर के ढक्कन गायब करते हैं? हमारे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगते हैं, कहते हैं कि यार ये गटर के ढक्कन इसलिए गायब होते हैं कि वापस गटर के ढक्कन खरीदे जाएंगे ताकि हम पैसे कमा सकें। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला सिंध के हल्फ बर्दारी की तकरीब। निगरान वज़ीर आला से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से गवर्नर सिंध कामरान कस्तूरी ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और GDA समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हुए। जस्टिस मकबूल बाकर सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं बहैसियत निगरां वज़ीर आला हुकूमत सिंध कि मैं बहैसियत निगरां वज़ीर आला हुकूमत सिंध खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा।
खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और रहनुमाई फरमाए। आमीन। सिंध के सबकदोश वज़ीर आला मुराद अली शाह की वज़ीर आला हाउस से रुखसती, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला की सलामी के चबूतरे पर आमद का ऐलान बिगल बजाकर किया गया। वज़ीर आला सिंध के गार्ड ऑफ ऑनर में उनकी काबीना अरकान ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा? पार्लिमानी कमेटी का इजलास ना हो सका। निगरान वज़ीर आला के लिए वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो के दिए गए नामों पर हुकूमती पार्टी में इख्तलाफात सामने आ गए। BAP की सीनियर क़यादत का तजवीज़ करदा नामज़द का इजहार। सूबाई सदर BAP सरदार मोहम्मद साले बोतानी कहते हैं नाम तजवीज़ करने से कबल वज़ीर आला ने पार्टी से किसी किस्म की मुशावरत नहीं की। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो की जानिब से मीर अली हसन ज़ाहरी और नसीर अहमद बिज़िंजो के नाम तजवीज़ किए गए थे। अपोजिशन ने मीर अली मर्दान दोमकी और उस्मान बादीनी के नाम निगरान वज़ीर आला के लिए दिए थे। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना हतमी मराहिल में 20 से ज़ायद अहम शख्सियात के नाम क्लियर। ज़राए के मुताबिक काबीना में सियासी और मुतनाज़ शख्सियात के बजाय टेक्नोक्रेट्स शामिल करने का फैसला। साबिक निगरान काबीना के 5 नए नाम भी काबीना का हिस्सा बनाने का फैसला। नई निगरान काबीना मुशीर और मुआविनीन खुसूसी के बजाय सिर्फ वज़रा तक महदूद होगी। आइंदा 48 घंटे में निगरान काबीना के नाम फाइनल करके हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। एक और काबीना KP काबीना के कई नाम फाइनल, हतमी ऐलान आज ही मुतवक्का। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना हतमी मराहिल में दाखिल। निगरान वजीर आला की इस्लामाबाद और पेशावर में अहम शख्सियात से तवील मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक काबीना में सिर्फ टेक्नोक्रेट्स को शामिल किया जाएगा। साबिक निगरान काबीना के 5 नाम भी नए काबीना का हिस्सा होंगे। आइंदा 48 घंटों में निगरान काबीना के नाम फाइनल करके हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। निगरान काबीना में सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद केसर, हिमायतुल्लाह, फिरोज जमाल, काका खेल की शमूलियत मुतवक्का। साबिक सेक्रेटरी अशफाक, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ज़हूरुल हक, आमिर अब्दुल्ला के नाम भी क्लियर। मौजूदा काबीना में सनतकारों और माहिर माशियात को भी शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। नई निगरान सिर्फ वज़रा तक महदूद होगी। सूबाई निगरान हुकूमत बड़े इक़दाम से मुतालिक फैसले ले रही है। निगरान हुकूमत पॉलिसी से मुतालिक बड़े फैसले नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की निगरान हुकूमत को खबरदार कर दिया। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी ने कहा निगरान हुकूमत का काम सिर्फ डे टू डे काम चलाना है। डिप्टी कमिश्नर्स ग्रीन बेल्ट पर हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC दे रहे हैं। ये काम निगरान हुकूमत का नहीं, सिर्फ मुंतखब हुकूमत ऐसे फैसले कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC देना फौरी तौर पर बंद किया जाए। माली साल 2022-23 के लिए अकाउंट्स के मरबूत गोशवारे जमा कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन की तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को हिदायत। सियासी जमातों के नाम मुरासले में कहा मरबूत गोशवारे 29 अगस्त या इससे पहले जमा सालाना आमदनी और अखराजात, फंडिंग के ज़राए, असासे और वाजबात फॉर्म जमा कराएं। चार्टर अकाउंटेंट की तरफ से जारी की गई सियासी जमात की ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई जाए। हम अगर हुकूमत ना संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका होता। आखिरी साल में हमने जो फैसले किए उनसे हमें सियासी नुकसान हुआ, लेकिन हमने फैसला किया था कि सियासी नुकसान होने दो, लेकिन मुल्क बचाना चाहिए। क्या सियासी जमातों को शौक है कि लोगों को नाराज करें? कमर जमान कारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले निगरान हुकूमत के लिए दुआ करें, बहुत मुश्किल हालात हैं, हम सबको बैठकर फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलेगा। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत का नहीं। निगरान हुकूमत से मरदमशुमारी पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे तैसे हमने मुश्किल हालात में पाकिस्तान को संभाला था। हमारी गवर्नमेंट कोई 16 महीने के करीब रही और उसमें वो सूरत हाल थी कि अगर हम उनको न हटाते तो खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान डिफॉल्ट। इलेक्शन सर पे है, आखिरी साल में तो लोग रिलीफ देते हैं, हम पूरे आखिरी साल में वो फैसले करते रहे, हमारा जबर के तौर पे हम पे मुसल्लत हो गए। अगर हम वो फैसले नहीं करते मुल्क बर्बाद होता है, अगर वो फैसले करते हैं लोग तंग होते हैं, उसका हमें सियासी नुकसान होता है। तो हमने सोच समझ के ये फैसला किया कि सियासी नुकसान करो, मुल्क बचाओ। क्या सियासी जमातों को और हुकूमतों को शौक है कि लोगों को नाराज करें? ये केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, इनके लिए दुआएं कीजिए, इनका साथ दीजिए, बहुत मुश्किल हालात में है। ये अब एक फैसला इस मुल्क में होगा कि इस मुल्क में तकसीम दौलत का निज़ाम दुरुस्त करना पड़ेगा। इलेक्शन कराने के अमल में इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं, वज़ीर आज़म का कोई इख्तियार नहीं कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे।
PFUJ की कॉल पर सक्खर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। मुजाहरे में बड़ी तादाद में सहाफ़ी शरीक थे। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। सक्खर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को इंसाफ फराहम किया जाए, कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। PFUJ की कॉल पर शहर शहर एहतजाज। कोयटा में मुजाहिरीन आग भगोला, कातिलों को गिरफ्तार और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ इस्लामाबाद में PFUJ और RIUJ का मुजाहिरा। मुजाहिरे में जुड़वा शहरों से बड़ी तादाद में शिरकत। शुरा की शदीद नारेबाजी। सांगढ़ जैकबाबाद में भी शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ रैली निकाली गई। थरपारकर में जान मोहम्मद महर के बेईमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया। नवाबशाह में भी बड़ी तादाद में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। शिकारपुर कोट DG में जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ चौथे रोज भी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। 9 मई वाक़यात के इल्जाम में PTI रहनुमाओं की पेशियां जारी हैं। शाह महमूद कुरैशी रसद उमर ने पुलिस की गाड़ियां जलाने के इल्जाम में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के भांजे हसन नियाजी को पेश करने का हुक्म दिया है। उमर सरफराज सीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की अबूरी जमानत में भी 14 रोज की तौसीह कर दी गई है। चेयरमैन सरदार ग्रुप ऑफ कंपनी सरदार यासिर इलियास के एजाज़ में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुल्क के नामवर ताजिर हजरात, सिविल सोसाइटी के तालीमी इदारों के तलबा भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ एहसन जफर बख्तावरी ने खिताब में कहा, इस्लामाबाद में एक्सपो सेंटर बनाना चाहता है। हमारी स्कर्दू में टूरिज्म कॉन्फ्रेंस के बाईस दुबई से स्कर्दू में डायरेक्ट फ़्लाइट का आगाज़ हुआ, जबकि सरदार यासिर इलियास का कहना था कि नौजवान अपनी तालीम पर तवज्जो दें। तालीम के बगैर ज़िंदगी कुछ नहीं। कायदे आज़म के मुकर्रर करदा उसूल व ज़वाबित पर अमल करना होगा। टिकट कटाओ, लाइन बनाओ। एशिया कप में पाकिस्तान भारत के मैच के टिकट्स की फरोख्त का आगाज कर दिया गया है। टिकट घंटों में फरोख्त हो गए। PCB और ACC का कहना है कि शायकीन क्रिकेट को एक पर सिर्फ 2 टिकट्स फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस के टिकट्स की कीमत ज्यादा रखी गई है। रिवायती हरीफों का मैच देखने में दिलचस्पी रखने वालों को $20, $50, $120 की अदायगी करना होगी, जबकि VVIP टिकट $500 तक का होगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप का ग्रुप मैच 2 सितंबर को श्रीलंका के शहर कैनेडी में होगा। कौमी क्रिकेट स्क्वाड श्रीलंका पहुंच गया। कौमी स्क्वाड के अरकान दोपहर 12 बजे कोलंबो के लिए रवाना हुए थे। उसामा मीर इंग्लैंड और शादाब खान कराची से श्रीलंका पहुंचेंगे। श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलने वाले कप्तान बाबर आजम, शाह मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान और इमामुल हक श्रीलंका में टीम ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड 18 अगस्त को अम्बनटोटा में इकट्ठा होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी। सीरीज़ का पहला वनडे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। क्या माहिरा खान शादी के बंधन में बंधने वाली हैं? माहिरा खान की अगले माह शादी से मुतालिक खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। ज़राए के मुताबिक माहिरा खान अपने दोस्त सलीम करीम से शादी के बंधन में बंध जाएंगी। ज़राए के मुताबिक अदाकारा की शादी की तकरीब का एहतमाम अगले माह सितंबर में पंजाब के मारूफ हिल स्टेशन पर करीबी रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की मौजूदगी में किया जाएगा। ताहम शादी के हवाले से माहिरा खान ने ताहाल कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की है। सुन नहीं सकते तो क्या हुआ, डांस तो कर ही सकते हैं। नाइजीरिया के गूंगे बहरे नौजवानों ने कमाल कर दिखाया। मुनफरिद अंदाज में डांस किया, खूब दाद वसूल की। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर।
पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।